हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट डेली न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या है दोस्तों, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देखने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ से। तो एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया है कि इंडस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलियनर इन इंडिया, कौन कौन सी इंडस्ट्री से कितने कितने बिलियनर है उसका रिपोर्ट जारी हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बिलियनर है इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वाली कंपनी के। दूसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो प्रमोटर है वो बिलियनर है। थर्ड नंबर पे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले आते हैं। उससे आगे सॉफ्टवेयर एंड सर्विस वाले, मतलब आईटी कंपनियों वाले। उसके बाद में है रियल एस्टेट वाले, 91 बिलियनर है उसके। ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज के 80 बिलियनर है और 80 बिलियनर फाइनेंशियल सर्विस वाले भी है। 74 बिलियनर ऐसे हैं हमारे देश में दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। 70 बिलियनर मेटल एंड माइनिंग से जुड़े हुए हैं और 65 बिलियनर है जो टेक्सटाइल एंड एप्रल से जुड़े हुए हैं। एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूव्स कैपेक्स ऑफ ₹2359 करोड़। दोस्तों ये कैपेक्स करने जा रही है कंपनी। ये पोर्ट पे काम करती है ज़्यादातर, और कोई भी कंपनी कैपेक्स तभी करती है जब उसको आगे ग्रोथ दिखाई दे रही हो, बिजनेस दिखाई दे रहा हो, इसीलिए। फिर बात करेंगे HUL की। तो कंपनी बोर्ड डिस्कस प्रोस्पेक्ट फॉर कंपनीज आइसक्रीम बिजनेस। कंपनी अपना जो आइसक्रीम का बिजनेस है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रही है। या IPO ला सकते हैं, डीमर्ज कर सकते हैं, या उसका कैपेक्स कर सकते हैं। किस बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई ये नहीं बताया है, लेकिन डिस्कस हुई है ये बताया है खाली। तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी HUL का आइसक्रीम खाया होगा। अगर आप लोगों को पता है कि HUL कंपनी कौन से ब्रांड का आइसक्रीम बेचती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। उससे आगे हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड, इंडियाज़ नंबर 1 इलेक्ट्रिक CV मैन्युफैक्चरर टू लॉन्च गेम चेंजिंग इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर इज़ियो करके जो नाम दिया है, 4 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर बनाई है कॉमर्शियल व्हीकल में, जो लॉन्च होगी दोस्तों 3 अक्टूबर को। तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी ध्यान में रख सकते हैं। उससे आगे हम बात करेंगे सुवेन फार्मा की। तो अपडेट ऑन इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय द US FDA एट द फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ कैस्पर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। जो ये सुवेन फार्मा की होली ओन सब्सिडरी है जिसका नाम है कैस्पर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। उस पर US FDA ने जो इंस्पेक्शन किया था उसमें आपत्तियाँ मिली है। रिसीव द एस्टिबलेट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कंपनी को आपत्तियाँ मिली है, उसकी जो रिपोर्ट भेजते हैं ये दी हुई है। द US FDA हैज़ कैटेगराइज द इंस्पेक्शन एज वॉलंटियर एक्शन इंडिकेट, VIA दिया है कंपनी को। उससे आगे हम बात करेंगे तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की। तो ये कंपनी दोस्तों अल्कोहल बनाती है और कंपनी का कहना है कि 50% उसका जो सेल्स है प्रोडक्शन का वो आंध्र और तेलंगाना में ही बिक जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, कभी आंध्र और तेलंगाना में अगर कोई इश्यू हुआ या गवर्नमेंट ने कोई टैक्स बढ़ाया या कुछ और रेस्ट्रिक्शन डाल दिए अल्कोहल पे, तो ये कंपनियों पे सीधा असर पड़ता है, क्योंकि 50% सेल सिर्फ ये 2 ही स्टेट में उसका है, आंध्र और तेलंगाना में। और उसमें भी आंध्र में सबसे ज़्यादा है। आंध्र अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ आवर सेल्स। अगर आंध्र प्रदेश में कुछ भी हुआ और गवर्नमेंट ने
टैक्स बढ़ाया या क्या कोई भी रेस्ट्रिक्शन डाला अल्कोहल पे, तो ये कंपनियों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। थोड़ी न्यूज़ की बात करेंगे तो ईवी प्राइसेस टू मैच पेट्रोल डीजल व्हीकल इन 2 ईयर, सेज नितिन गडकरी। हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है कि ईवी प्राइसिंग 2 सालों में पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियाँ हैं उसको मैच कर देंगे, मतलब उसके जितने ही हो जाएंगे। अभी क्या है दोस्तों, ईवी कार हो या कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बैटरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम लोगों को बैटरी इंपोर्ट करानी पड़ती है। हमारे देश में अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बैटरी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो। ज़्यादातर बैटरी बनाने के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं वो इंपोर्ट ही होते हैं, इसीलिए बैटरी का प्राइस हमें बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए ईवी की कॉस्ट बढ़ जाती है। धीरे धीरे हमारे देश में भी अगर ईवी क्या कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां ईवी बनाने लगी, ईवी बैटरी, तो उसका प्राइस भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के जितना ही हो जाएगा। और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के जितना ही अगर ईवी गाड़ियों का प्राइस हो गया तो फिर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ कोई क्यों लेगा। अभी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट नहीं है। मतलब ईवी गाड़ियाँ लेके आप जाएंगे तो चार्जिंग स्टेशन कहीं पे है कहीं पे नहीं है, लंबी दूरी आपको तय करनी है तो रास्ते में आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। ये सब अभी शुरुआती स्टेज पे ऐसे ही दिक्कतें रहती है, लेकिन धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर ईवी व्हीकल का प्राइस भी पेट्रोल डीजल के प्राइस के जितना ही हो जाएगा तो धीरे धीरे लोग उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी बात करेंगे मरीन इलेक्ट्रिकल्स की, तो कंपनी ने तकरीबन 12 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है। अरविंद फैशंस की बात करेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल सोल्ड 2.06% स्टेक वाया ओपन मार्केट। ICICI प्रू ने अरविंद फैशन में अपना स्टेक बेच दिया है ओपन मार्केट के अंदर। उसका स्टेक जो पहले 5.22% था वो कम होकर 3.16% हो गया है। और मस्टेक की बात करेंगे तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड सोल्ड 5.94% स्टेक ऑन 4 सितंबर वाया ओपन मार्केट। ये मस्टेक के अंदर भी ये जो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है उसने भी ओपन मार्केट में स्टेक बेच दिया है। उससे आगे हम बात करेंगे दोस्तों टायर कंपनियों की, तो पॉजिटिव फॉर टायर स्टॉक अपोलो, सीएट, जेके टायर, MRF, सीएट। तो चैनल चेक्स 2.5% प्राइस हाइक लाइकली फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते से टायर कंपनियां अपने भाव बढ़ा सकती है, कितने, तो 2.5% तक। इंडियन टायर कंपनी सेड टू हाइक प्राइस बाय 2.5% टू 3%। 2.5% से लेकर 3% तक टायर कंपनियां अपने प्राइस बढ़ा सकती है। टायर कंपनियां दोस्तों भाव बढ़ाएगी तो उसका असर ऑटो व्हीकल्स वाली कंपनियों पे भी आएगा, उनकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। आगे बात करेंगे सुजलॉन की, तो सुजलॉन अनाउंसेस इंडियाज़ लार्जेस्ट वाइंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ 1166 मेगावाट फ्रॉम NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, द रिन्यूएबल्स आर्म ऑफ NTPC। NTPC की जो सब्सिडियरी कंपनी है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसने सुजलॉन को ऑर्डर दिया है। ये सुजलॉन को बड़ा ऑर्डर मिला है 1166 मेगावाट का। उससे आगे हम बात करेंगे तो नितिन गडकरी सेज द साइज ऑफ द इंडियाज़ ऑटो इंडस्ट्री इज़ 22 लाख करोड़। इंडिया में दोस्तों ऑटो इंडस्ट्रीज़ की साइज 22 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। द साइज ऑफ इंडियाज़ ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री इज़ 5.18 लाख करोड़। जो ऑटो एंसेलरीज वाली कंपनियां होती है दोस्तों, उसकी साइज़ हो गई है 5.18 लाख करोड़। मतलब इतने रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। नितिन गडकरी सेज द GST रेवेन्यू कंट्रीब्यूट ऑफ ऑटो इंडस्ट्रीज हाईएस्ट अक्रॉस सेक्टर। नितिन गडकरी जी का कहना है कि इंडिया में जो भी रेवेन्यू आता है पूरा कंट्रीब्यूट GST का, उसमें सबसे ज़्यादा GST अगर सरकार को मिलता है तो वो ऑटो इंडस्ट्रीज से मिलता है। और मिलेगा ही दोस्तों, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में क्या है, आप कोई भी अभी 2 व्हीलर छोटी वाली हो या बड़ी वाली हो,
सब पे 28% का GST डाला हुआ है। 4 व्हीलर गाड़ी में 28% GST है। GST भी सबसे ज़्यादा उसी में लगता है दोस्तों। और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई है तो रेवेन्यू जनरेट होगा ही GST का ऑटो इंडस्ट्रीज से। माई एम इज़ टू मेक इंडियाज़ नंबर 1 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। नितिन गडकरी जी का सपना है कि वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर बनाए इंडिया को। आगे बात करेंगे तो ईडी टेक्स मेजर एक्शन इन एक्सिस म्यूचुअल फ्रंट रनिंग केस। एक्सिस म्यूचुअल फंड पे ईडी ने मेजर एक्शन लिया है। किस बाबत में? तो फ्रंट रनिंग केस। ये फ्रंट रनिंग केस क्या होता है दोस्तों कि जैसे म्यूचुअल फंड ऑफिस में अगर मैं काम करता हूँ और मुझे पता है कि आज मेरी कंपनी ये स्टॉक बाय करने वाली है या ये स्टॉक बेचने वाली है, तो उससे पहले मैं उसके अंदर पोजीशन बना लेता हूँ या मेरे फ्रेंड सर्कल को या फैमिली मेम्बर को बता देता हूँ कि आज हमारी कंपनी ये स्टॉक बाय करने वाली है, आप भी ये स्टॉक बाय कर लो, और उसका दाम ऊपर जाएगा और वो लोग प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। इसे फ्रंट रनिंग बोलते हैं दोस्तों। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल में प्रॉफिट दिलाने के लिए जो ये काम करते हैं वो फ्रंट रनिंग केस कहलाता है दोस्तों। रेड ऑन सेवरल ब्रोकर इंक्लूडिंग डीलर वीरेश जोशी दिस मॉर्निंग। ये वीरेश जोशी करके है, उनको ऊपर भी ये एक्शन लिया गया है। केस रजिस्टर्ड इन एक्सिस म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग केस अंडर द फेमा। ये फेमा के तहत उसके ऊपर केस किया हुआ है ईडी ने। आगे बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन की। तो इंटरग्लोब एविएशन प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स इंटरनेशनल डेस्टिनेशन टू 40 बाय March 2025 and introduces वाइल्ड बॉडी एयरक्राफ्ट बाय 2027। इंडिगो दोस्तों 2025 तक 40 नए डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्लान कर रही है। मतलब ये आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में जिस जगह दूसरे कंपनियों की फ़्लाइट नहीं जाती है वहाँ पे भी इंडिगो की फ़्लाइट चलती है, और 40 नए डेस्टिनेशन वो लोग जोड़ने की बात करें। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन 40 नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ये लोग जोड़ेंगे, और 2027 तक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट भी अपने प्रोडक्ट में शामिल करने की इनकी योजना है। द एयरलाइन विल ऑल्सो लॉन्च अ न्यू बिजनेस क्लास प्रोडक्ट एंड अ फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। इंडिगो एम्स टू बिकम अ लीडिंग ग्लोबल एयरलाइन बाय 2030। 2030 तक ये लीडिंग कंपनी बनना चाहते हैं, ऐसा इंडिगो का कहना है। आगे बात करेंगे यूनो मिंडा की। तो यूनो मिंडा की बोर्ड मीटिंग ऑन 12 सितंबर टू कंसीडर फंड राइज वाया शेयर। वो शेयर बेच के फंड जुटाने के लिए 12 सितंबर को मीटिंग है यूनो मिंडा की। उससे आगे हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये बिग इन्फ्लो है। FBI इज़ इन्फ्यूज नियरली 11,000 करोड़ in domestic equities in the first week of September, owing the rationalization of India market and expectation of US rate cut। US में दोस्तों अभी क्या है, रेट कट की बातें चल रही है। जो ब्याज दर, जो ब्याज बढ़ाया था उसे कम करने की बातें चल रही है। इंटरेस्ट रेट काटेंगे ऐसा। उसके देखो दोस्तों, ये पहले से ही क्या है, जब मार्केट में रेट कट होगा फिर पैसों का इन्फ्लो आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, म्यूचुअल फंड वाले, FBI, DII, ये सब क्या है, ऐसी न्यूज़ आती है कि अभी ये रेट कट होने वाला है, उससे पहले ही मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, और जब एक्चुअल में रेट कट होता है तब तक उनका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन चुका होता है। तो ये सब सितंबर महीने में 11,000 करोड़ का FBI ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। और FPI क्या है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आते, ये बहुत लंबी रेस के घोड़े होते हैं। मतलब एक बार ये कंपनी में पैसे लगा देते हैं, उसके बाद में फटाफट बेच के निकल नहीं जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग लिस्टेड कंपनियों में ही पैसा लगाते हैं, मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उसके अंदर ही पैसा आता है, ऐसा नहीं है। ये अनलिस्टेड कंपनियां भी जो होती है उसके अंदर भी ये लोग पैसे लगाते हैं। आपने देखा होगा स्टार्टअप कंपनियाँ,
जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है लेकिन फिर भी उनको फंडिंग मिलती रहती है, तो वो फंडिंग कहाँ से आती है? ये सब FPI जो होती है वहाँ से भी उनको फंडिंग मिलती रहती है। आगे बात करेंगे हम जियो फाइनेंशियल की। तो कंपनी एंड ब्लैक रॉक एडवाइज़र सिंगापुर पिटिशन लिमिटेड हैव इनकॉर्पोरेट अ जॉइंट वेंचर कंपनी नेम इट जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जियो और ब्लैक रॉक ने जॉइंट वेंचर खोला है जिसका नाम दिया है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड। आगे बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स की। तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हैज़ कन्वीन इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ वंस टाइम सेटलमेंट प्रपोजल सबमिटेड बाय द कंपनी। जो पीसी ज्वेलर्स को पैसे देने थे कोटक महिंद्रा बैंक को, वो वन टाइम सेटलमेंट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक राजी हो गया है। वैसे भी दोस्तों पीसी ज्वेलर्स में आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ बचा नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी अपना धीरे धीरे डेप्ट कम कर रही है। कोटक महिंद्रा बैंक को दाखिला ये 10 रुपये लेने होते हैं, लेकिन अभी ये सेटलमेंट में क्या है, 2 रुपया 3 रुपये में सेटलमेंट हुआ। मतलब जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये बात तो लाखों करोड़ों रुपये की होती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 10 रुपये लेने थे, वहाँ पे कंपनी पूरा नहीं दे पा रही थी, तो उसकी जगह पे अभी 3 रुपये में सेटलमेंट करने के लिए वो कंपनी राजी है, तो सामने बैंक भी अभी राजी हो गया है। आगे बात करेंगे रिफेक्स रिन्यूएबल्स की। तो रिफेक्स ग्रीन पावर लिमिटेड a wholly owned subsidiary of the company has incorporated a new company namely Reflex Green Fuel Private Limited as its subsidiary, consequent to which RGFPL has become a step down subsidiary of Reflex Renewable and Infrastructure Limited। जो ये दोस्तों कंपनी है रिफेक्स रिन्यूएबल, उसकी जो सब्सिडियरीज कंपनी थी उसने एक और सब्सिडियरीज कंपनी बनाई है जिसका उन्होंने नाम दिया है रिफेक्स ग्रीन फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी। अभी क्या है दोस्तों, ये ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी इसकी डिमांड बहुत है, तो एक कंपनी अपनी नई नई सब्सिडरी खोल के कंपनी एस्टेब्लिश करती है और उसके माध्यम से अपना बिजनेस ग्रो करती रहती है। उससे आगे हम बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस की। तो श्रीराम फाइनेंस प्लान्स टू रेज $1 billion from overseas in the next 6 months to fund its business grow। श्रीराम फाइनेंस अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए विदेशों से, ये ओवरसीज जो लिखा हुआ है दोस्तों, मतलब विदेश से $1 बिलियन इकट्ठा करने के लिए प्लान बना रही है। आगे बात करेंगे हम थर्मेक्स की। तो कंपनी यूनिट फर्स्ट एनर्जी हैज़ एंटर्ड इनटू शेयर परचेज एग्रीमेंट for acquisition of 100% of the equity share capital of Onyx to Innersort shall become wholly owned step down subsidiary of the company। जो ये थर्मेक्स कंपनी है उसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है उसने एक और सब्सिडियरीज कंपनी के स्टॉक खरीद लिए, मतलब ओनेक्स टू इनरसॉल्ट करके जो कंपनी थी उसके। स्टेप डाउन कंपनी मतलब सब्सिडियरीज की एक और सब्सिडियरीज कंपनी दोस्तों। तो दोस्तों आज के जो भी लेटेस्ट न्यूज़ थे यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जो अभी दूसरा वीडियो दोस्तों लेट नाइट बनेगा एक 10-11 बजे के आजू बाजू, उसमें जो मार्केट क्लोज होने के बाद में जो न्यूज़ आई है रात को 9 बजे तक जो न्यूज़ आती रहेगी उसका मैं और एक लेटेस्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में दोस्तों क्या है बहुत सारी न्यूज़ कवर करने जाएंगे तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी इतना लंबा टाइम नहीं दे पाओगे, इसीलिए हम एक दिन में 2 वीडियो बनाएंगे, जो क्या है आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से देख सको। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्या है जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो और दिन भर की सारी खबरें आपको मिलती रहे। हम दिन में 2 वीडियो डालेंगे दोस्तों, तो
तो क्या है, पूरे दिन भर की सारी कंपनियों की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।